प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज का सूत्र हम देखेंगे। सूत्र को हम सिद्ध करेंगे, सरल उत्तर लेंगे सरल भाषा में, और एग्ज़ाम में भी पूरे अंक मिल जाए और सही समझ बन जाए, इसका भी हम प्रयास करेंगे। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास क्या होता है? क्षैतिज परास, जैसे मान लीजिए आपने किसी प्रक्षेप्य को इस तरीके से ओ से आपने फेंका, तो आपने यू वेग से मान लीजिए उसको इस तरीके से फेंका, मतलब ऊर्ध्वाधर से हटकर आपने ऐसे फेंका, तो वो इस पथ पर इस तरीके से परवलयाकार पथ पर अनुसरण करते हुए यहाँ के पर आकर गिर गया। तो ये जो यहाँ से चला और यहाँ आकर गिरा, ये जो समय लगा है इसको हम बोलते हैं उसका उड्डयन काल। और उड्डयन काल में जो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा समय हो गया उड्डयन काल, ठीक है। अब उड्डयन काल में उसने कितनी दूरी तय की? तो क्षैतिज दूरी की अगर बात करें तो उसे लेकर के तक की दूरी तय की, और इसी को हम कहेंगे उसका क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ में आ गया? यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, उसको जब आपने फेंका तो वो जैसे आपने बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर को थ्रो फेंका, तो ऐसे करके थ्रो यहाँ तक आ गया। तो थ्रो को यहाँ से फेंका और यहाँ आया, ये आने में लगा समय हो गया उड्डयन काल। और ये आपने बाउंड्री लाइन से थ्रो क्रिकेट में विकेट कीपर के पास फेंका, तो ये जो दूरी हो गई इसको हम कहेंगे क्षैतिज परास। तो क्लियर हुआ कुछ बातें कि आपने प्रक्षेप्य को कहाँ से फेंका? ओ से फेंका, इसका प्रारंभिक वेग u है, इसको क्षैतिज के साथ देखिए, एक क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज के साथ इसको कितने कोण पर फेंका? थीटा कोण पर फेंका, और कुछ समय बाद ये फेंके जाने वाले तल के पॉइंट के पर आ गया। आपको बहुत सरल तरीके से इसकी लैंग्वेज को लिखना चाहिए, मतलब आपको जो दिख रहा है वो आप लिख दीजिए सरल भाषा में। फिजिक्स में वैसी की वैसी लैंग्वेज किताब की लिखना जरूरी नहीं है। मतलब आप ये कहिए कि हमने ओ से प्रक्षेप्य को फेंका, यू वेग से फेंका, ऐसा याद आ गया आपको। अब आपको यू के दो घटक याद आ गए तो वो लिख दीजिएगा पहले, अगर नहीं तो आप देख लीजिए कि ये एक मार्ग पर अनुसरण करते हुए के पर आकर गिर गया, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको परिभाषा बताई वो क्या है? परिभाषा ये बताई, ये आपका क्षैतिज परास हो गया, ये ओ से लेकर के तक का है ना। परिभाषा क्या बताई कि प्रक्षेप्य द्वारा अपने उड्डयन काल में चली गई एक क्षैतिज दूरी को हम कहेंगे क्षैतिज परास। ये परिभाषा लिख दीजिएगा और ये आपकी थ्योरी हो गई। बस बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, परिभाषा लिखिए, थ्योरी लिखिए, ठीक है। अब आपके यू के दो घटक बता दीजिए, एक यू कॉस थीटा क्षैतिज घटक और यू साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये आपकी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई। बस इतनी सी थ्योरी आपको लिखना है और इसको भी अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आप क्षैतिज परास निकालना चाहते हैं या क्षैतिज परास निकालना चाहते हैं प्रक्षेप्य का, तो क्षैतिज परास मतलब दूरी। दूरी क्या होता है? चाल गुणित समय। तो क्षैतिज वेग में अगर आप समय या उड्डयन काल का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये उड्डयन काल में चली गई दूरी है ना। ये उड्डयन काल मतलब क्या? ओ से लेकर के तक पहुंचने में लगा समय, तो ये हो गया उड्डयन काल। और इसमें कितनी दूरी तय हुई क्षैतिज रूप से? तो आर दूरी तय हुई, तो ये आपका क्षैतिज परास है। तो क्षैतिज परास हुआ क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। मन में अगर आए कि सूत्र कहाँ से आया, तो क्षैतिज परास आपकी क्या है? दूरी है। तो दूरी हो गया चाल गुणित समय। तो चाल मतलब क्या? क्षैतिज वेग, और समय मतलब उड्डयन काल। तो ये हो गया दूरी बराबर चाल गुणित समय। इससे आपने इसको निकाला है। तो याद रखिएगा, जब आपको क्षैतिज परास निकालना हो तो क्षैतिज वेग में उड्डयन काल का गुणा कर लेना। अब क्षैतिज वेग का आपका कौन सा घटक है? इसको हम ये भी कह सकते हैं वेग का क्षैतिज घटक। तो वेग का क्षैतिज घटक कौन है? यू कॉस थीटा। उड्डयन काल आपने पहले इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अभी जस्ट उड्डयन काल के बारे में भी आपको यहाँ ऊपर की ओर देख लीजिए कि उड्डयन काल आपको यहाँ मैंने बता रखा है। तो ये उस उड्डयन काल को भी आप यहाँ से चैनल पे से उसका वीडियो भी समझ सकते हैं। तो उड्डयन काल को मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना। तो उड्डयन काल को मैं डायरेक्ट लिखूंगा। उसके पहले क्षैतिज परास के लिए लीजिए कैपिटल आर लिखेंगे, क्षैतिज वेग यू कॉस थीटा और उड्डयन काल टी। अब आप जानते हैं उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है? उड्डयन काल का सूत्र होता है हमारा टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी। तो ये आपका हो गया उड्डयन काल का सूत्र, टी बराबर 2u साइन थीटा अपान जी, ठीक है। ये क्षैतिज परास बराबर वेग का क्षैतिज घटक, जिसको आप क्षैतिज वेग कह रहे हो, इंटू उड्डयन काल। अब ये टी का मान जो है आपको यहाँ डायरेक्ट लिख देना है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। जो आप कहें ऊपर लिखी हुई जो आपकी लिंक है उससे सूत्र को भी आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है? टी का मान भरना है। तो टी का मान आप यहाँ भर दीजिए। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 से टी का मान उठा के कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखना है, रख दीजिए। तो आर बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू और टी की जगह 2u साइन थीटा अपान जी। अब यहाँ आने के बाद
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एक यू हो रहा है, एक यू ये है, तो यू गुणा यू है तो ये यू स्क्वायर हो जाएगा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए आर बराबर, ये यू में यू का गुणा देखिए यू स्क्वायर और ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी। अब आप चूंकि 11th में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये साइन 2 थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा, आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आप लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा ये आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ये आपके प्रक्षेपी के क्षैतिज परास का सूत्र हो गया। तो सिंपली जो आपका दूरी बराबर चाल गुणित समय से आप इसको निकाल लीजिएगा और उड्डयन काल का डायरेक्ट सूत्र लिखिएगा। और वैसे भी आपको ये उड्डयन काल क्षैतिज परास इनके सूत्र याद करना चाहिए, याद भी रखना चाहिए, क्योंकि सही जोड़ी वगैरह मिलाने में और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इन सूत्रों का उपयोग होता है, इसलिए इन सूत्रों को आप वैसे भी याद करेंगे। अब यहाँ में अगर देखिए, ये तो प्रक्षेपी के क्षैतिज परास का सूत्र हो गया। अधिकतम क्षैतिज परास पर प्रक्षेपी को कितने कोण पर फेंकना चाहिए, मतलब थीटा कितना हो कि ये जो आर का मान है मैक्सिमम हो। तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए अगर आप थीटा को 45 रख दें, तो अगर थीटा को आप 45 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा साइन, देखिए थीटा को 45 लेने पर क्या होगा, साइन 2 थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 2 गुणित 45 साइन 90, 45 दूना 90 और साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। मतलब साइन में वैसे भी मैक्सिमम मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाए, तो 1 आने के लिए क्या जरूरी है कि इसको 45 डिग्री से फेंको, ताकि साइन 2 थीटा का मान साइन 2 गुणित 45 साइन 90 और 1 हो जाए। तो यहाँ थीटा को 45 डिग्री पर, मतलब आपको प्रक्षेपी को 45 डिग्री पर फेंकना होगा अधिकतम क्षैतिज परास के लिए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन भी हो गया और आपका ये भी हो गया। तो यहाँ से फिर आर का मान हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी ओनली, तो वो आर आपका मैक्सिमम हो जाएगा यू स्क्वायर अपान जी। तो ये अधिकतम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेपी को आपको 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए, यहाँ मैंने ये भी आपको स्पष्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रक्षेपी के क्षैतिज परास का फार्मूला है और इसको आप उड्डयन काल के सूत्र से सीधे जो है क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल कर दीजिएगा। ये क्षैतिज वेग और ये उड्डयन काल का सूत्र लिख दीजिएगा और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, थीटा को 45 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ जाएगी। धन्यवाद।